हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास 9 इंग्लिश कावेरी बुक का बिल्कुल ही आप कह सकते हो फ्रेश ब्रांड न्यू कोर्स। ओके, और हमारा सबसे पहला चैप्टर है एक बहुत ही ब्यूटीफुल टची और आप कह सकते हो इमोशनल स्टोरी जो कि है हाउ आई टाउट माई ग्रैंड मदर टू रीड, जिसे लिखा है लीजेंडरी ऑथर सुधा मूर्ति ने। बट वेट, इस पार्ट 1 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है जो कि है द सीक्रेट इन द विलेज। पता है क्यों? क्योंकि इस शांति से दिखने वाले विलेज में है ना एक ऐसा सीक्रेट छुपा है जो कि आपको इस लेक्चर के एंड तक ही पता चलेगा। एक ऐसा सीक्रेट जिसने एक 62 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर को रोने पर मजबूर कर दिया। क्या है वो सीक्रेट? चलिए अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और मेरे साथ इस कहानी के अंदर चलते हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं उस ज़माने में जहां मोबाइल फ़ोन्स, हाई स्पीड इंटरनेट या फिर व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था। ओके, हमारी जो नरेटर है ना, जब वो सिर्फ 12 साल की एक छोटी बच्ची थी तब वो नॉर्थ कर्नाटका के एक रिमोट विलेज में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। अब उन दिनों विलेज की लाइफ कैसी थी? ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। सोचिए कि जो मॉर्निंग के पेपर्स होते थे, ठीक है, मॉर्निंग न्यूज़पेपर जो होते हैं, जो हमारे घर में सुबह सुबह आते हैं मॉर्निंग का न्यूज़पेपर, वो दोपहर को वहाँ आता था। और जो वीकली मैगजीन्स होती थी वो तो पूरे एक दिन लेट आती थी, ठीक है। और इसलिए आप कहते हो कि जो आप कह सकते हो जो ये बस आती थी ना विलेज में, जो कर्नाटका में था, नॉर्थ कर्नाटका में, तो जो वो बस आती थी वो अपने साथ बहुत सी चिट्ठियाँ, पेपर्स, मैगजीन्स ये सभी लेकर आती थी। तो वो एक तरह से पूरे विलेज के लिए वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता था। सब लोग उस बस का रास्ता ऐसे देखते थे जैसे कि कोई सेलिब्रिटी आने वाला हो, है ना। बहुत सारे लोग उस बस का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते थे, ठीक है। अब देखिए इसी विलेज में उन दिनों एक कन्नड़ राइटर बहुत फेमस थी, उनका नाम था त्रिवेणी, ठीक है। अब त्रिवेणी एंड द नॉवेल काशी यात्रा, यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पोर्शन है इस स्टोरी का। तो इसी विलेज में उन दिनों एक कन्नड़ राइटर बहुत ही जो फेमस थी, उनका नाम था त्रिवेणी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर स्टूडेंट्स। उनका राइटिंग स्टाइल इतना इजी और कन्विंसिंग था कि जब आप पढ़ोगे तो आप खो जाओगे। वो आम लोगों की कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर लिखती थी। ओके, यहाँ पे मेंशन भी है हु इज़ त्रिवेणी, आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। वो लिखती क्या थी? She wrote about complex psychological problems of ordinary people in an easy convincing style. उनका एक नॉवेल चल रहा था, नॉवेल का नाम था काशी यात्रा, ठीक है, जो हर वेंसडे को कर्मवीरा मैगजीन में एक सीरियल की तरह छपता था। सीरियल जैसे आप देखते हो, है ना, हर दिन आता है, तो सीरियल आप इसमें कह सकते हो कि वीकली था, ये हर वेंसडे को आता था। ओके, अब इसमें इस नॉवेल की कहानी क्या थी? इस नॉवेल की कहानी थी कि एक जो प्लॉट था, एक बूढ़ी दादी अम्मा थी जिनकी लाइफ की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो काशी जाए और लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करके पुण्य कमाए, ठीक है। काशी यानी वाराणसी, ठीक है, वो वहाँ जाना चाहती थी वो बूढ़ी दादी अम्मा, ठीक है, और लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करके पुण्य कमाना चाहती थी, ठीक है। लेकिन स्टोरी में उन्हें एक पुअर ऑर्फन गर्ल मिलती है जिसे शादी करनी है पर पैसे नहीं हैं। तो वो दादी क्या करती हैं? वो सैक्रिफाइस कर देती हैं। किस चीज़ का सैक्रिफाइस करती हैं? अपने काशी जाने का, लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने का। ओके, ठीक है। वो क्या करती हैं? वो दादी अम्मा अपनी काशी जाने की सारी सेविंग्स उस अनाथ लड़की की शादी के लिए दे देती हैं, ठीक है, और कहती हैं कि इस लड़की की खुशी काशी जाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोचिए स्टूडेंट्स, क्या कोई अपनी पूरी लाइफ की कमाई किसी अनाथ लड़की के लिए छोड़ सकता है? और यही इस स्टोरी का सबसे ज़्यादा इमोशनल पार्ट था, ठीक है। उनका बिल्कुल लाइफ टाइम का ये था कि वो काशी जाएं, लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करें और पुण्य कमाएं, लेकिन
लास्ट मोमेंट पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स एक अनाथ लड़की को दे दी क्योंकि उसे वो ज़रूरत थी। और ये बहुत ही इमोशनल पार्ट है कि उन्होंने अपने काशी जाने की जो इच्छा थी उसको सैक्रिफाइस करके रियल में पुण्य कमाया। चलिए अब आता है, अब एंट्री होती है हमारी मेन कैरेक्टर की, जो कि है नरेटर की ग्रैंड मदर कृष्टका। ओके, इन्हें जो नरेटर है वो क्या कहती थी, अव्वा कहती थी, अव्वा। ठीक है, अब समझिए, ये जो नरेटर की ग्रैंड मदर है वो बचपन में स्कूल नहीं गई थी। ठीक है, बचपन में स्कूल नहीं गई थी, इसलिए उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, पढ़ लिख नहीं सकती थी। लेकिन उन्हें त्रिवेणी की स्टोरी काशी यात्रा से इतना प्यार था कि वो हर वेंसडे को जैसे ही मैगजीन आती तो जो 12 साल की नरेटर थी वो अपनी दादी को वो एपिसोड पढ़कर सुनाती थी। ठीक है, और अव्वा क्या करती थी, वो अपना किचन का सारा काम छोड़ छाड़ कर, है ना, सारा जितना भी काम काज होता था वो सब छोड़कर पूरे कंसंट्रेशन के साथ कहानी सुनती थी। उन्हें वो स्टोरी इतनी याद हो जाती थी कि बाद में वो पूरा टेक्स्ट ज़ुबानी रिपीट कर सकती थी। वो खुद को उस स्टोरी की दादी अम्मा से कंपेयर करती थी, है ना। वेंसडे का उनका रूटीन था। ठीक है, वो जो नरेटर थी वो पूरा एपिसोड पढ़कर सुनाती थी और वो पूरे डेडिकेशन के साथ सुनती थी। ठीक है, उनको पूरा सब कुछ बिल्कुल अच्छे से याद हो जाता था। ठीक है, इतना उनको इंटरेस्ट था उसमें। ठीक है, वो आखिर ऐसा इसलिए ना होता था क्योंकि वो खुद को उस स्टोरी की दादी अम्मा से कंपेयर करती थी। उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था वो स्टोरी सुनना, क्योंकि जो हमारी अव्वा है ना वो भी कभी काशी नहीं गई थी। ठीक है, वो भी कभी काशी नहीं गई थी। वो हर वेंसडे दोपहर को मंदिर के कोर्टयार्ड में अपने फ्रेंड्स से मिलती थी और इस स्टोरी के प्लॉट को डिस्कस करती थी। और पूरा विलेज इस स्टोरी का क्या था, दीवाना था। जब ये अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती थी ग्रैंड मदर, तो ये जो स्टोरी ग्रैंड डॉटर ने सुनाया, हमारी नरेटर ने अपनी दादी को सुनाया, वो पूरा स्टोरी अपने फ्रेंड्स के बीच में सुनाती थी क्योंकि उन्हें पूरी मुँह जुबानी याद हो जाती थी वो स्टोरी, वो एपिसोड। ओके, चलिए अब आता है द सडन टर्निंग पॉइंट। लेकिन अब आता है स्टोरी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहाँ से हमारा सीक्रेट शुरू होता है। एक दिन क्या होता है, नरेटर अपने कज़न्स के साथ पास के विलेज में एक वेडिंग अटेंड करने जाती है। ठीक है, पुराने ज़माने में शादियाँ मतलब कि बच्चों के लिए जैकपॉट होता था, फुल फ्रीडम, खाना पीना और बस खेलना। नरेटर गई तो थी सिर्फ 2-3 दिन के लिए, पर मज़े मज़े में वो वहाँ पूरा एक हफ्ता रुक गई। ठीक है, पूरे एक वीक। अब सोचिए स्टूडेंट्स, वहाँ वो शादी एंजॉय कर रही थी, पर यहाँ विलेज में वेंसडे आया, मैगजीन कर्मवीरा भी आई, पर अव्वा को कहानी पढ़कर सुनाने वाली उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी वो विलेज में नहीं थी। ठीक है, ये डिसरप्शन हुआ। ठीक है, सडन टर्निंग पॉइंट हुआ कैसे, इस डिसरप्शन की वजह से डिले हो गया। ठीक है, वो 2-3 दिन के लिए गई थी लेकिन पूरे एक सप्ताह रह गई। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ऑफ कोर्स बच्चे तो हैं तो वो खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, खाएंगे, लेकिन घर पर क्या है, जो दादी अम्मा थी, है ना, अव्वा थी, जो नरेटर की ग्रैंड मदर, वो पढ़ नहीं पाई। वेंसडे को मैगज़ीन तो आया, लेकिन मैगज़ीन को पढ़कर सुनाने वाली जो ग्रैंड डॉटर थी वो अव्वा के साथ नहीं थी। अब देखिए, जब नरेटर एक हफ्ते बाद अपने विलेज वापस आती है तो वो अपनी दादी को देखकर दंग रह जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी दादी, उनकी अव्वा रो रही थी। नरेटर ने अपनी दादी को सबसे मुश्किल सिचुएशन में भी कभी रोते हुए नहीं देखा था। She was a very strong woman. Okay, but then her grandmother was in tears now. Okay, that's why she was shocked that my grandmother has never cried even in the hardest time. So what happened now? Why she is crying? नरेटर पूछती है, अव्वा क्या हुआ, आर यू ओके? पर अव्वा कुछ नहीं बोलती है, बस सर हिला देती है। उस रात गर्मियों की रात थी। ठीक है, आकाश में पूरा चांद चमक रहा था, फुल मून नाइट था। दोनों टेरेस पर सो रहे थे। अव्वा चुपके से आती है, नरेटर के पास बैठती है
और उनके सर पर अपना प्यार भरा हाथ रखती है। उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। अब आप सोचिए, एक 62 साल की दादी अम्मा एक 12 साल की बच्ची के सामने रोने के लिए खड़ी थी। आखिर क्या चल रहा था अव्वा के दिमाग में? कौन सा ऐसा बोझ था, कौन सा ऐसा सीक्रेट था जो वो इस विलेज में छिपाई बैठी थी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। Why is a 62-year-old grandmother crying to a 12-year-old child? ये आपको सोचना है। ओके, बस इस सीक्रेट का खुलासा हम करेंगे हमारे अगले वीडियो यानी कि पार्ट 2 में। लेकिन जाने से पहले लेट्स सी कि आपने इस पार्ट को कितने ध्यान से सुना है। आपकी बुक के पेज नंबर 6 पर एक कॉज एंड इफेक्ट का टेबल है। ओके, लुक एट द स्क्रीन ऑल्सो। नरेटर एक हफ्ते के लिए शादी में चली गई थी, है ना, शादी में चली गई थी। इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए जल्दी से अपना दिमाग लगाकर इसका आंसर मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। जो भी सही आंसर देगा मैं उसको कमेंट को पर्सनली हार्ट दूंगी। ओके, हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही पार्ट 2 आए और सीक्रेट खुले आपको सबसे पहले पता चले। ओके, ठीक है। तो फिर यदि आपको कॉज एंड इफेक्ट में भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, नहीं आ रहा है, आप कमेंट कर दीजिए। मैं वो भी जो लेट्स चेक योर अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है कॉज एंड इफेक्ट वाला, वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। और यदि नहीं होता है तो फिर मैं कंटिन्यू रखूँगी चैप्टर को ही। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।